कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, तो एक स्माइल कीजिए ना। अरे ये नहीं, वो क्यूट वाला। किया क्या? अच्छा, थैंक्स। हाँ, ओके। चलो फिर आज आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 10th सीबीएसई का। ये टॉपिक है बेसिकली, मैं 10th सीबीएसई का क्वेश्चंस ले रहा हूँ एनसीईआरटी के। लेकिन अगर आप टेक्निक देखोगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं तो आप एसएससी बोर्ड और जो आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो हमने सीखा, रेशियोज सीखे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उस रेशियो का यूज करके एक टेबल हमने सीखा। साइन जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, साइन 30, मतलब जो भी जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक का एंगल्स हमने सीखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। उसके बेसिस पे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिया है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नाम सुन के ही बच्चों को लगता है कि अरे क्या है क्या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के एंड होने के बाद अगर आपको नहीं आया तो मुझे बोलना, ठीक है। पर जो मैं कर रहा हूं जरा सा फॉलो करो। 2 क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में आप खुद से अप्लाई करना और सॉल्व नहीं हुआ तो बोलना, ठीक है। मेरा यकीन है कि ये सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 5 मिनट लूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस 5 मिनट में मैं आपको जो कह सकते हो कि मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चंस में कुछ जुगाड़ बताए थे। अगेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का भी कुछ शॉर्टकट है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ जुगाड़ है जिसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो टेक्निक, क्या है वो जुगाड़। तो पहला काम जो आपका है वो टेबल आपको लर्न होने चाहिए या फिर बनाते आना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि आप बना सकते हो तो रफ पेज में बना भी सकते हो एग्जाम के टाइम पे। तो जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ आप रफ पेज में पीछे बना लो और फिर जब जब आपको वैल्यू लगेगा तो आप वहां से देख सकते हो। पहला तरीका। दूसरा, आप यूज करते करते लर्न हो जाएगा आपको वैल्यूज ऑटोमेटिक, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू 10 के लेने पड़ेंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, और कॉस और साइन के बहुत कम वैल्यूज। तो ये हो जाएगा आपका। तो चलो मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि कैसे हम टेबल याद रखते हैं, ठीक है। बहुत टाइम नहीं जाएगा, देखते हैं। थीटा क्या लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस आप एक चीज देखो कि हमने यहां पे एंगल कौन कौन सा लिया है, साइन। तो साइन थीटा है तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप सिर्फ साइन की वैल्यू को लर्न रखो। ये जो साइन है ना, इसकी वैल्यू को आप लर्न करके रखो। एक एक रो लर्न करना बहुत आसान है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब साइन हमें लर्न है, अब कॉस लिखना है हमको। मैं आपको बताता हूं कि अगर साइन लर्न है तो कॉस लिखने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वैल्यू यहां से उठाओ और लास्ट वैल्यू को फर्स्ट में रखो। 90 की वैल्यू 1 है तो उसको पहले रखा 0 पे। 60 की वैल्यू √3/2 है, उसको सेकंड में रखा √3/2। कॉस के टेबल में है, साइन का लास्ट वैल्यू को कॉस के फर्स्ट में रखना। 45 एज इट इज, 30 यहां आ जाएगा 1/2, 0 यहां आ जाएगा। साइन और कॉस हमने लिख लिया। साइन अगर आपको याद है तो आप कॉस लिख सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में बताया था, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो अगर मैंने sin के वैल्यू को cos के वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, tan। तो ये देखो sin 0 है और ये cos 0 की वैल्यू 1 है। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1, तो tan 0 क्या बनेगा, 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 है। यहां पे देखो अगर डिवाइड किया मैंने 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/3, 1/√3। तो ये सेकंड वैल्यू हो गया 1/√3।
थर्ड में देखो 1/√2 हम क्या कर रहे हैं, साइन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस से। तो साइन क्या है 1/√2, कॉस क्या है 1/√2। ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या देगा आपको 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1। tan 60 की वैल्यू फिर से डिवाइड करेंगे, sin 60 कितना है भाई √3/2, cos 60 कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला आपको √3, तो ये tan की वैल्यू हो गई √3। नेक्स्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, sin 1/0, तो 1/0 क्या हो गया, 0 डिनोमिनेटर में आता है तो क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ये लास्ट वाला टर्म हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। अब ये तीन वैल्यू आपको लर्न है, तो साइन का उल्टा cosec 1/1 कर देंगे पूरे में। तो आप ये तीन अगर आपको लर्न है तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगा, जैसे cosec 0 का जरूरत पड़ा तो 0 ले लेंगे, cosec 30 साइन का ऑपोजिट होता है cosec, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि साइन कितना है 1/2, तो cosec उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2। तो आप ऐसे रिवर्स करके बाकी के लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेबल एज इट इज रहने देते हैं, हमें क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। अब सुनो, जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के लिए, क्वेश्चन आएगा कि एक बिल्डिंग है, तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि बिल्डिंग कैसी होती है, ऐसी क्या, नहीं, बिल्डिंग कैसी होती है ऐसी, वर्टिकल, ठीक है। पोल आएगा, पोल कैसा होता है वर्टिकल। ट्री आएगा, ट्री कैसा होता है वर्टिकल। सारे वर्टिकल मतलब ग्राउंड ये बनेगा और वर्टिकल ये बनेगा। टावर आएगा, टावर कैसा होता है वर्टिकल। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, टावर हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, पोल हो, सबको हम एक वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, वर्टिकल लाइन से। अब देखो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और बस इतना सा याद रखना है आपको, और आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, यकीन मानो बनेंगे। देखो कैसे करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, 20 मीटर एक लॉन्ग रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। बेटा एक बात बताओ, वर्टिकल पोल जो है ये कैसा बनेगा सर, ये वर्टिकल पोल ऐसा बनेगा। वर्टिकल पोल हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, ट्री हो, सबको हम एक लाइन से दिखाएंगे। कैसी लाइन से, वर्टिकल लाइन से। और ये जो पोल है, ये पोल इस ग्राउंड पे है। ग्राउंड कैसा होता है बाबू, हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर ये पोल है और ये ग्राउंड है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। तो ये देखो मैंने पोल ले लिया और ये हमारा हाथ जो है ये ग्राउंड है, तो ये मैंने पोल ग्राउंड के ऊपर कुछ इस टाइप से, तो ये पोल हो गया और ये ग्राउंड हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। बना दिया। पूछा है क्या है, अब फिर से पढ़ो क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप, 20 मीटर की एक रस्सी है, रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो टाइटली स्ट्रेच्ड है, एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। और वो जो रस्सी है ना वो बंधा हुआ है कहां पे, इस वर्टिकल पोल के टॉप पे, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब वो जो रस्सी बंधी है वो कुछ इस टाइप से बंधी है कि टॉप ऑफ द पोल एंड ग्राउंड पे, टॉप ऑफ द पोल और ग्राउंड पे तो ऐसे ही बांधोगे ना आप। क्वेश्चन है कि जो 20 मीटर की रोप है वो टॉप ऑफ द पोल है, तो पोल का टॉप ये ले लिया मैंने, ग्राउंड पे बंधा है तो आप तो ऐसे खींच के बांधोगे ना, स्ट्रेच्ड एकदम। तो ये जो है डायमेंशन, ये क्या हो गया 20 मीटर, क्योंकि यही तो रोप है। रोप क्या है, यही तो रोप है ना, ये तो पोल हो गया आपका। अब अगर नाम दूं मैं इसको तो A B C मैंने नाम दे दिया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ओके, मतलब हमें ये h फाइंड करना है जो AB की हाइट है, पोल की हाइट। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब समझो कि ये जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। आप बोलोगे सर ग्राउंड ये रहा, रोप ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला 30 डिग्री है।
अब हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब एक बात और ध्यान से सुनो, क्या चाहिए और क्या दिया है, इन दोनों को रिलेट करेंगे और हमारा हर बार आंसर आएगा। यकीन मानो हर बार आंसर आएगा। स्टार मार्क कर लो, क्या गिवन है, क्या निकालना है। इन दोनों को, क्या गिवन है क्या निकालना है, इन दोनों को कौन सा रेशियो रिलेट करेगा। लिख देता हूं मैं आराम से, कौन सा रेशियो रिलेट करेगा। कई बार बच्चा पूछता है कि सर यहाँ साइन लगाए, कॉस लगाए, टेन लगाए, कॉट लगाए, क्या लगाए। तो आप देखो क्या गिवन है। अरे तो बापू ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस गिवन है। क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। एंगल ये है तो ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाबू रे साइन थीटा रिलेट करता है ना किसको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को। तो आपने पढ़ा है ना कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा मतलब ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC। अब वैल्यू रख देंगे, साइन 30 की वैल्यू देखो जरा क्या है 1/2। तो साइन 30 को रिप्लेस करके लिखेंगे 1/2 इक्वल टू AB कितना है नहीं पता है आपको AB, तो एज इट इज AB ऐसे ही रख दो। AC कितना है 20 डिग्री, सॉरी 20 मीटर आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी तरफ न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 20/2 इक्वल टू AB, 2 से कट करेंगे 10, तो AB इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। आंसर पूछा क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, सो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। आप एग्जाम में लिखेंगे लास्ट में द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, एकदम किल खत्म। अगर ऐसे सॉल्व करोगे ना तो तुम वो भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, पट से हेड शॉट, कोई तक तकलीफ नहीं, बोलो बोलो चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया थी, बहुत आराम से किया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 15-16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। आधे तो आज करेंगे कम से कम इस वीडियो में, आधे नेक्स्ट में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2-3 क्वेश्चन आप देखो, करने लायक आप हो जाओगे, आप खुद समझोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स, मैंने क्या बोला था, बिल्डिंग हो, पोल हो, टावर हो, ट्री हो, आपको लेना क्या है, एक वर्टिकल लाइन। तो अ ट्री, नाम सुना मैंने, एक वर्टिकल लाइन ले लिया। थोड़ी सी अच्छे से देखता हूं, अ वर्टिकल लाइन, एक ट्री ले लिया। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. एक बात बताओ कि ये जो ट्री है, ये समझो ट्री है, ये यहां से टूट गया, तो टूटा हुआ जो ये पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहां से यहां तक, यही पार्ट यहां आके ऐसा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर समझो ट्री यहां से टूटा तो ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक जो है ये ऐसा बेंड हो जाएगा। देखो ना देखो ना देखो ना, ये समझो पूरा ट्री है, ये ट्री है, और ये मार्कर जहां से ज्वाइंट है वहां से ट्री टूट गया। तो टूटने के बाद ट्री का जो टॉप, ट्री का टॉप कौन सा पार्ट है, देखो ध्यान से देखो, जो ट्री का टॉप है वो ये है। तो ट्री का टॉप ऐसा गिरा और ये ग्राउंड पे आके लग गया, तो ट्री का टॉप ये हो गया। तो हमें कैसा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि हम एक सबसे पहले ट्री लेंगे, ये ले लिया हमने ट्री। अब इस ट्री का जो कहीं से टूटा ट्री और वो ग्राउंड के ऊपर ऐसा लग गया, ट्री का टूटा हुआ पार्ट।
ठीक है, तो ये पार्ट तो टूट के यहां आ गया, अब ऊपर तो बचा नहीं, ये हो गया, ट्री टूट करके ग्राउंड पे आ गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो ट्री ब्रेक हो गया। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, ब्रोकन पार्ट जो है वो इस टाइप से बेंड हुआ कि इट्स टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ये जो टॉप था ट्री का यहाँ वाला वो इस ग्राउंड को टच कर रहा है जहां से टूटा है वहां से, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये जो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, तो ट्री का फुट क्या हो गया बाबू रे, ये वाला, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब फुट ऑफ द ट्री एंड जो टॉप है वो ग्राउंड को जहां टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मतलब इतनी हाइट आपको फाइंड करनी है। ओके, चलो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी। ट्री ग्राउंड से 90 का एंगल बनाएगा आराम से। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या गिवन है, तो यहाँ पे बेस गिवन है। अगर मैं ट्रायंगल BCD की बात करूं, BCD, तो ये एंगल है, एंगल जिस साइड के ऊपर रहता है, एंगल जिस साइड के ऊपर होता है वो बेस होता है। तो हाइपोटेनियस तो ग्रेटेस्ट साइड फिक्स है, दूसरी साइड जो ये बची हुई है ये क्या हो जाएगा, बेस, ये वाला हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाता है वो क्या होता है, बेस। तो ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस हमारा CD हो गया। तो बेस गिवन है और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। फाइंड क्या करना है, BC, पहले हम BC फाइंड कर लेंगे और फिर ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे, ये साइड फाइंड करेंगे और इसी साइड को हम ऐसा कर देंगे तो टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये BC फाइंड करना पड़ेगा। तो ये BC को और ये बेस को, यानी परपेंडिकुलर को और बेस को कौन सा साइड रिलेट करता है, कौन सा रेशियो रिलेट करता है, मैंने क्या बोला, क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसको कौन सा रेशियो रिलेट करता है, तो उसको रिलेट करता है n। तो इन ट्रायंगल BCD tan 30 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू टेबल अगर आपको याद है तो देखो क्या होता है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू BC कितना है नहीं पता, CD कितना है 8, तो यहाँ पे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3 इक्वल टू आ गया क्या, BC। आधे ट्री की हाइट आप निकाल चुके हो। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे AB निकालना होगा यहां से यहां तक, तो ये जो AB है वही तो ये भी है ना, मतलब AB जो टूटा हुआ पार्ट है वही तो ये BD है। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल से BD मिल गया तो मैं यहाँ पे AB मिल जाएगा और AB को मैं BC में ऐड करके टोटल ट्री की हाइट बता सकता हूँ। मतलब ये BD टूटा हुआ पार्ट ही है, इसको मैंने सीधा कर दिया तो मुझे AB मिल गया। अब ये टोटल ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, AB प्लस BC, मतलब AB जितना है उतना BD है। तो हम अगर इस ट्रायंगल में BD निकालना है तो हमें AB मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हम फिर से लिखेंगे BD कैसे मिलेगा, हाइपोटेनियस और बेस गिवन है, इन दोनों को कौन रिलेट करता है, cos थीटा। मैंने क्या बोला, क्या गिवन है, तो बेस गिवन है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, इन दोनों को कौन रिलेट करेगा, cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन BD। cos 30 क्या होता है, cos 30 देखो टेबल याद रहेगा आपको तो 2 मिनट में लिखोगे, √3/2, वैल्यू रिप्लेस कर दिया, √3/2 इक्वल टू CD कितना है 8 और BD नहीं पता है आपको, निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD यहां आ जाएगा, BD √3 इक्वल टू 2 8 से मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16, BD इक्वल टू क्या आ गया 16 और √3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड,
तो BD ये मिल गया। अब जितना BD है उतना ही तो AB है। यहां पे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं, ठीक है। BD इक्वल टू AB। तो अब हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा आपका AB प्लस BC। AB कितना है भाई? BD प्लस BC। तो AB की जगह पे हम BD की हाइट रखेंगे 16/√3 प्लस BC की जगह पे BC की हाइट रखो 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है √3, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 8 24/√3। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम? रैशनलाइज कर लेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे। तो अगले स्टेप में 24/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा ये 24√3 और नीचे √3 इंटू √3 3, तो 3 8 जा 24, तो 8√3 आपका आंसर आ गया। 8√3 है। आप इसको ये भी कर सकते हो, कैसे? √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, तो 8 इंटू 1.732 ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो हाइट ऑफ ट्री उतने आ जाएगी। आराम से एक एक स्टेप आप समझ के करोगे, हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करो और फिर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. देखो क्या है, जो अपन चिल्ड्रन पार्क में जाते हैं तो एक स्लाइड होता है इस टाइप का, बच्चे यहाँ पे चढ़ते हैं इधर से और यहाँ से उतर जाते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है। A contractor plans to install 2 slide, 2 स्लाइड बनाना है for the children play in a park, for the children below age of 5 years। एक तो below 5 years के लिए बनाना है और एक दूसरा जो बनाना है whereas for elder children, जो दूसरा बनाना है वो बड़े बच्चों के लिए। She wants to have a steep slide at a height of 3 meter। मतलब 2 स्लाइड बनेगा। स्लाइड तो समझ गए कैसा बनेगा, तो स्लाइड कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये स्लाइड, पहली स्लाइड बिलो 5 इयर्स के लिए जो है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर स्लाइड है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी ना। क्या है, क्यों 1.5 लिया? क्योंकि लिखा है शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज, मतलब स्लाइड अगर ये है तो इस स्लाइड का टॉप तो ये पॉइंट बनेगा, हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब ये जो स्लाइड है उसका ये टॉप है, तो टॉप कितनी हाइट पे है भाई? 1.5 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस 1.5 मीटर। ये तो ग्राउंड होता है, ग्राउंड बन गया। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ये जो स्लाइड है ना वो इस ग्राउंड से कितने के एंगल पे है भाई? 30 डिग्री पे। तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया स्लाइड, इसके बीच की एंगल 30 डिग्री। Whereas for elder children, एक पहला बना लिया, अब दूसरा देखते हैं। For elder children, दूसरी स्लाइड फिर से बनेगी। Have a steep slide at a height of 3 मीटर, मतलब इस बार जो इसका है उसकी हाइट कितनी दी उसने? 3 मीटर। Inclined at an angle 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ये देखो ना, जो स्लाइड है ऐसा है, वो इस ग्राउंड से कितने के एंगल पे है? कितने के एंगल पे है? 60 डिग्री पे। तो ये हो गया 60 डिग्री। नाम लिख लेते हैं ए बी सी, इसका भी नाम दे देते हैं, मान लो डी ई।
What should be the length of slide in each case? बेटा एक बात बताओ, लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब ये वाली, ये जहां पे बच्चे फिसलेंगे, ये वाली जहां पे बच्चे स्लाइड करेंगे, उसकी लेंथ बतानी है, मतलब इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ। अब एक बात बताओ, मैंने अभी लिखा है ना यहाँ पे, क्या गिवन है? आप बोलोगे कि सर ये एंगल है तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, नीचे भी ये एंगल है मतलब ये हमारा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर गिवन है। ओके, क्या निकालना है? तो स्टिप स्लाइड की लेंथ निकालनी है। स्लाइड की लेंथ क्या बन रहा है यहाँ पे? हाइपोटेनस। तो कौन सा रेशियो रिलेट करेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को? साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। साइन 30 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छा, 1/2 1.5 डिवाइड बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू 1 AC और 2 इंटू 1.5, तो AC कितना हो गया अपना? 3 मीटर। पहली स्लाइड की लेंथ हमने निकाल ली, कितना? 3 मीटर। सेम दूसरे स्लाइड के लिए वो वही करेंगे, सेम काम। इन ट्राइंगल DEF क्या हो जाएगा? क्या दिया है? परपेंडिकुलर, क्या निकालना है? हाइपोटेनस। ये क्वेश्चन मार्क है तो निकालेंगे, तो लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू DE अपॉन DF। साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 इक्वल टू DE कितना है? 3, DF कितना है? नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? यहां लिख देता हूं, ठीक है। DF इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई DF √3, तो DF √3 इक्वल टू 3 2 6। DF इक्वल टू क्या हो गया? 6 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, क्या आ जाएगा? 6 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3 3 2 6, तो ये आ गया 2 √3 sin 60 √3/2, ये हाइट हो गई। She wants to steep slide at a height of 3 meter at an 60 degree ground. What should be the length of each case? ठीक है, तो ये दोनों केस में लेंथ आ गया। फर्स्ट में कितना? 3 मीटर और सेकंड में कितना? ये। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो बहुत सही। साइन 30 1/2 और ये देख लो कैसा करना है, एक बार समझ लो। साइन 60 की वैल्यू रखा, DE अपॉन EF, DF ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक चीज ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और आप बिल्कुल छत पे 10th फ्लोर पे खड़े हो, मुझसे हाइट में ज्यादा हो, तो मैं आपको कैसे देखूंगा? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, मैं आपको देखने के लिए मेरी आंख की जो लाइन ऑफ विजन होगी वो इस टाइप से बनेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, ये सब जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब मैं नीचे से ऊपर देखूंगा तब जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं ये टॉप पे खड़ा हूं 10th फ्लोर पे और मुझे नीचे सड़क पे देखना है, तो मेरी लाइन ऑफ विजन कैसे होगी? पहले मैं सीधा था, अब नीचे ऐसा देख रहा हूं, तो ऐसे देखने में ग्राउंड के साथ देखो ये एंगल बना रहा हूं मैं, मतलब हॉरिजॉन्टल तो ये हो गई, उसके साथ ये एंगल, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देख लो एक बार कि अगर ऐसा देख रहा हूं हॉरिजॉन्टल से टॉप की तरफ, तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल से टॉप की तरफ वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन।
ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। मतलब ग्राउंड ये है, मैंने आपको बोला टावर, बिल्डिंग, पोल सबको हम एक वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। तो अगर ये ग्राउंड है तो टावर कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसा, कैसा, ऐसा। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा बनेगा। ठीक है, या फिर इससे भी देख सकते हैं, ये सीधा ऐसा। तो अगर मैंने यहाँ बनाया ये ग्राउंड है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप की तरफ कुछ इस टाइप से। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये ऐसा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो पॉइंट है, ये फुट ऑफ द टावर, यहाँ है फुट ऑफ द टावर, वहां से कितने डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे। 30 मीटर कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब अगर नेमिंग करते हैं ABC तो हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखा है मैंने, क्या गिवन है और क्या निकालना है, क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो गिवन क्या है, बेस। देखो ये एंगल है तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाता है वो क्या होता है, हमारा बेस। तो बेस गिवन है। आपको हाइट ऑफ टावर मतलब ये चाहिए AB। तो इन दोनों को कौन सा रेशियो रिलेट करता है, तो tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और बेस कितना हो जाएगा, BC। tan 30 की वैल्यू टेबल से आप लिखेंगे कितना, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB कितना है नहीं पता, फाइंड करना है। BC कितना है, 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 1 30 और AB √3। तो AB √3 इक्वल टू हो जाएगा 30। AB इक्वल टू हो गया 30/√3। ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा 30/√3 इनटू √3/√3। 30√3 डिवाइड बाय √3 इनटू √3। देखो √3 इनटू √3 क्या होता है, √9 और इसकी वैल्यू 3, इसलिए डायरेक्ट 3 लिखते हैं। तो 3 10 जा 30। तो AB यानी हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 10√3 मीटर। चाहे तो आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, 10 × 1.73। तो ये हो गया हाइट ऑफ टावर। बस इतना सा करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव ग्राउंड। तो काइट समझो, ये काइट बना लिया मैंने, रफली एक डायग्राम बना लिया जिसकी कुछ जरूरत नहीं है फिर भी समझने को। ये इस ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, इस ग्राउंड से मतलब ये वाली हाइट जो है काइट की, वो कितने पे फ्लाई कर रहे हैं, 60 मीटर पे। तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव ग्राउंड। तो ग्राउंड से, ग्राउंड ये हो गया और काइट ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट हाइट ले रहे हैं हम, तो डायरेक्ट वर्टिकल हाइट लेंगे 60 मीटर। 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज, मतलब इस काइट में जो स्ट्रिंग अटैच है, टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब वो जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे कहीं अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री।
मतलब ये स्ट्रिंग समझो ऐसा अटैच है ग्राउंड पे, ये काइट की स्ट्रिंग इस ग्राउंड पे अटैच है, और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। लिखा है द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई स्ट्रिंग, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming there is no slack in string। no slack का मतलब ये बहुत टाइटली अटैच है, बंधा हुआ है, ठीक। तो अभी देखो क्या फाइंड करना है, फिर से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है। मतलब अगर नेमिंग करें तो ए बी सी, मतलब ए सी फाइंड करना है, ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही तो है ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये फाइंड करना है। मैंने क्या बताया आपको, क्या गिवन है, तो देखो आप बोलोगे कि ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस, और ये तो गिवन क्या है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है। इन दोनों को कौन सा रेशियो रिलेट करेगा, तो इन दोनों को रेशियो रिलेट करेगा वो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह पे क्या लेंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 60, हाइपोटेनस निकालना है तो AC। साइन 60 की वैल्यू टेबल से क्या है देखो √3/2, तो ये हो गया √3/2 इक्वल टू 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3AC इक्वल टू 2 × 60। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 60 डिवाइड बाय √3। AC इक्वल टू 120 डिवाइड बाय √3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आया तो हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 120 √3 ऊपर आया, √3 × √3 क्या हो गया 3, 3 4 जा 12 और ये 0, तो आंसर आ गया आपका कितना 40 √3 मीटर। ये भी रख सकते या फिर √3 की वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हो 1.732 मीटर। ये मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू।